कहने का तो हमने ब्रिटिश इंग्लिश सीखा है, बट एक्चुअली टेक्निकली ना हमने ब्रिटिश इंग्लिश सीखा है ना हमने अमेरिकन इंग्लिश सीखा है। हम इंडियन इंग्लिश बोलते हैं, जो कि वो भी अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। तो मुझे ये कैसे रियलाइज हुआ, जब मैं पहली बार यूएस आई तो मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स यूनिक मिले जो कि मेरे लिए भी गूगली था। ऐसा नहीं है कि इस वर्ड से हम फेमिलियर नहीं थे, फेमिलियर थे, बट डे टू डे कॉन्वर्सेशन में हम यूज नहीं करते हैं, इस वजह से दे वर बैक इन आवर माइंड। तो मैं हूं हर्षिता श्री एंड आई एम अ टीचर इन यूएस। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे यूनिक वर्ड्स जो कि जिसका मीनिंग बिल्कुल अलग है यहाँ, जिसे कि आप फेमिलियर होंगे बट फिर भी ये नया है। लेट मी शो यू। तो बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है सिट डाउन। अब टीचिंग लाइफ में ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, सिट डाउन, बैठ जाइए। लेकिन यहाँ सिट डाउन कोई बोलता ही नहीं है, इनफैक्ट कोई समझता ही नहीं है। यहाँ पे होता है सिट अप। तो और हर वर्ड से रिलेटेड ना एक स्टोरी है मेरे साथ, तो जैसा कि हुआ प्रैक्टिकली मैंने इसे सीखा, तो वही सारे वर्ड्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहला सिट डाउन, तो ये मैंने नोटिस कब किया, तो मैंने नोटिस किया कि जब मेरा पहला दिन था स्कूल में, तो आई टोल्ड, जैसा कि वर्क कल्चर में होता है कि आप जाते हैं, बच्चे खड़े हो जाते हैं, देन यू टोल्ड देम टू सिट डाउन। तो ये बहुत ही कॉमन था मेरे लिए, तो मैंने कहा सिट डाउन। So कुछ students they were looking like they were so awkward. Do you mean sit down? I said yes. तो कुछ तो कारपेट पे ही बैठ गए। Like जब चेयर है तो ये कारपेट पे क्यों बैठ गए? कुछ एक दो बार मुझे क्वेश्चन किए, Do you really mean sit down? I said yes. तो मुझे लगा कि कुछ तो awkward हुआ है, तो मैंने उन लोगों से बोला कि Why did you sit down? You need to sit on your chair. तो सारे उठे चेयर पे बैठ गए। अब नेक्स्ट डे जब मैं अपने क्लास की तरफ जा रही थी, तो मैंने एक टीचर को कहते हुए सुना, एवरीबडी सिट अप, लाइक सिट अप एवरीवन। तब मैंने रियलाइज किया कि ओके, यहाँ सिट डाउन कोई वर्ड ही नहीं है, सिट डाउन मतलब नीचे बैठ जाइए। एक्चुअली इट इज द करेक्ट वर्ड, सिट अप। और अगर आप गूगल करेंगे तो सिट अप मतलब होता है टू मूव इनटू अ सिटिंग पोजीशन, और ये एक फ्रेजल वर्ब सिट से बना है। सो सिट अप जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है, और वर्ब है यहाँ पे सिट। तो यहाँ जैसे एग्जांपल है सिट अप एवरीवन, और या फिर यहाँ पे बोलते हैं यू मे बी सीटेड। तो अगर आप बैठ जाए बोले तो यहाँ पे सिट डाउन नहीं, सिट अप होता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही छोटा वर्ड था, बट नोटिसेबल था, जो कि मैंने यहाँ सीखा। चलिए चलते हैं दूसरे वर्ड्स की तरफ। तो बचपन से ही सीखता है, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एरोप्लेन, बहुत ही कॉमन वर्ड है। तो बट यहाँ एरोप्लेन नहीं है, यहाँ एयरप्लेन है। अब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने एयरप्लेन वर्ड नहीं सुना है, हमने सुना है। अगर आप किसी भी फोन में देखेंगे तो लिखा होता है एयरप्लेन मोड, फ्लाइट मोड, अगर नहीं है तो लिखा होता है एयरप्लेन मोड। अगर आप अपने लैपटॉप में देखेंगे तो लिखा होता है एयरप्लेन मोड। अगर आप पावर पॉइंट यूज करते हैं तो वहाँ एयरप्लेन ही लिखा होता है, या टिकट करवाने जाइए तो भी लिखा होता है एयरप्लेन। तो ये मैंने नोटिस नहीं किया था, क्योंकि हम ए फॉर एरोप्लेन ही बोलते हैं। अगर आसमान में उड़ रहा है एरोप्लेन तो हम क्या बोलेंगे, एरोप्लेन। एयरप्लेन तो बोलते नहीं थे। तो मैंने ये नोटिस किया, I was teaching in my class and one of my students, Pablo, he was looking outside. तो मैंने पूछा, Pablo, why are you looking outside the window? Then he said, I was looking the airplane. तब मेरे माइंड में क्लिक किया, ओके, यहाँ पे लोग आसमान में अगर एरोप्लेन उड़ रहा है तो उसको एरोप्लेन नहीं एयरप्लेन ही बोलेंगे। ये कितना छोटा सा वर्ड है जिसे कि हमने कभी नोटिस ही नहीं किया, बट ये एरोप्लेन नहीं, एक्चुअली में यहाँ बोलचाल में भी लोग एयरप्लेन ही यूज करते हैं, एरोप्लेन नहीं। छोटा था बट नोटिसेबल वर्ड था। अब तीसरा वर्ड, टायर पंक्चर। टायर पंक्चर, पंक्चर टायर हो गया, साइकिल से लेके, कार से लेके, ट्रक का हो गया, किसी का भी हो गया, तो हम लोग बोलते हैं टायर पंक्चर हो गया, ठीक है। यहाँ पे टायर पंक्चर नहीं, फ्लैट टायर वर्ड यूज करते हैं हम, और एक्चुअली मीनिंग भी बिल्कुल एक्यूरेट है। फ्लैट टायर मीन्स टायर हैविंग जीरो एयर प्रेशर और नो एयर प्रेशर। तो फ्लैट टायर बिल्कुल सही वर्ड है। अब इससे भी रिलेटेड एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है कि वन ऑफ माई कॉलीग्स मिस डे, तो शी वॉज अपसेट फ्रॉम द मॉर्निंग। तो सब कोई जा रहा था उनको और बोल रहा था, ओ यू आर हैविंग अ बैड मॉर्निंग, यू आर हैविंग अ फ्लैट टायर, ओ सो बैड मॉर्निंग, यू आर हैविंग अ फ्लैट टायर। आई वाज लाइक ठीक है, मैं भी गई, मैंने भी बोला ओके, यू आर हैविंग अ बैड मॉर्निंग, यू आर हैविंग अ फ्लैट टायर। बट मेरे दिमाग में एक्चुअली हमको पता नहीं था कि फ्लैट टायर का मतलब क्या होता है। तो मैंने गूगल किया, देन आई नोटिस्ड कि फ्लैट टायर मतलब टायर पंक्चर। तो यहाँ अगर आपका टायर पंक्चर हो जाए तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरा टायर पंक्चर हो गया, आप बोलेंगे आई गॉट फ्लैट टायर। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज हैविंग अ बैड डे, आई गॉट फ्लैट टायर।
और फ्लैट टायर, ऐसा टायर पंक्चर को ही फ्लैट टायर बोलते हैं, तो ये भी कॉन्वर्सेशन के वे में हम कभी फ्लैट टायर बोले ही नहीं हैं, तो हमारे दिमाग में ये वर्ड्स नहीं होते हैं, बट दे वर नोटिसेबल ओवर हियर। फोर्थ वर्ड, डस्टबिन। गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल, बहुत ही कॉमन वर्ड है कि कचरा डस्टबिन में फेंक दो, ठीक है। बहुत ही हम लोग डेली टू डेली कॉन्वर्सेशन में भी कूड़ादान नहीं बोलते, डस्टबिन ही बोलते हैं, वो हमारी जुबान पे है, राइट। यहाँ डस्टबिन कोई वर्ड नहीं है, यहाँ ट्रैश कैन। अब ये मैंने कब नोटिस किया, तो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, तो मेरे पास कुछ पेपर्स थे, तो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इन माई क्लास, आई टोल्ड हर स्कारलेट थ्रो द पेपर्स इन द डस्टबिन। सो मैंने इशारा किया था डस्टबिन की तरफ, तो वो समझ गई कि इन पेपर्स को फेंकना है डस्टबिन में, बट शी आस्क्ड मी अगेन दैट डू यू मीन ट्रैश कैन। देन आई नोटिस्ड, ओके ट्रैश कैन पता था बट दिमाग में नहीं था, जबान पे नहीं था, तो यहाँ पे डस्टबिन नहीं ट्रैश कैन होता है। तो अगर आपको कुछ फेंकना है तो थ्रो द पेपर्स इन द ट्रैश कैन, थ्रो द गार्बेज इन द ट्रैश कैन, डस्टबिन नहीं। और डस्टबिन कुछ ऐसा होता है, यहाँ आपको अपना कचरा खुद ही फेंकना पड़ता है, कोई गाड़ी वाला नहीं आता है कचरा उठाने। फिर फीवर, फिफ्थ वर्ड है फीवर। बहुत ही कॉमन, मुझे फीवर था, मुझे फीवर हो गया है, हमारी कॉन्वर्सेशन में बहुत ही कॉमन वर्ड है फीवर। लेकिन यहाँ फीवर नहीं है, यहाँ होता है कि टेम्परेचर। अगर आप किसी को बोलेंगे फीवर तो वो समझेगा ही नहीं, तो यहाँ पे होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो ये मैंने नोटिस कब किया, इससे भी रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी है। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, तो वन ऑफ माई स्टूडेंट शी वाज नॉट फीलिंग वेल, तो मैं उसे ऑफिस में लेके गई एंड मैंने ऑफिस स्टाफ से बोला कि शी इज हैविंग फीवर, सो यू नीड टू कॉल हर पेरेंट्स। शी वाज लाइक व्हाट। तो मुझे ये पता चल गया कि कुछ तो ऑकवर्ड बोले हम या फिर कुछ तो गड़बड़ हुआ है। Then I said, Hypatia is not feeling well, so you need to call her parents. So तो ऑफिस स्टाफ ने उससे पूछा उसके पेरेंट्स का फोन नंबर और पूछा what happened. Then she said, I'm having temperature. तब मैंने नोटिस किया, ओके यहाँ फीवर नहीं है, अगर आप फीवर बोलेंगे तो कोई नहीं समझेगा, यहाँ होता है टेम्परेचर। तो अगर आपको बुखार लगा है तो आप ये मत बोले I'm having fever, आपको बोलना I'm having temperature. For example, Hypatia is not well, she is having temperature, मतलब उसको बुखार लगा है, हाई टेम्परेचर ही है, लो टेम्परेचर कुछ नहीं होता है, टेम्परेचर मीन्स फीवर। सो दूसरा एग्जाम्पल, आई हैड अ बैड वीकेंड, आई गॉट टेम्परेचर फॉर द होल वीक। अगर आपको फीवर है तो यहाँ फीवर नहीं, आप बोलेंगे टेम्परेचर। ये तो छोटे छोटे वर्ड्स है, बट इट वॉज नॉट समवेयर इन द माइंड, इट वॉज समवेयर इन द माइंड एक्चुअली, बट ऐसा नहीं था कि हम कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं तो ये तुरंत दिमाग में आ जाए, बट दे वर नोटिसेबल फॉर मी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ओवरवेल्म्ड। अब इंडिया में अगर हम बोले हम ओवरवेल्म्ड, तो आप क्या समझिएगा कि हम काफी खुश हैं या फिर हम फिल्ड विथ हैप्पीनेस, बहुत ही वैसा इमोशंस है काइंडनेस वाला और समथिंग लाइक दैट। तो ये समझने में मुझे 2 दिन लग गए थे, क्योंकि वन ऑफ माई, इससे भी रिलेटेड स्टोरी है, वन ऑफ माई कॉलीग्स, तो एट द एंड ऑफ एवरी मंडे शी यूज्ड टू से आई एम सो ओवरवेल्म्ड। तो मिस्टर्स का टोल्ड मी कि आई एम सो ओवरवेल्म्ड, तो मैंने उनको बोला कि इट्स सो गुड। शी वाज लाइक आई सेड, उस वक्त हमारे बीच आगे कुछ नहीं, आई सेड ओनली इट्स गुड। देन द वेरी नेक्स्ट डे शी सेड दैट ओह आई एम सो ओवरवेल्म्ड। देन मैंने ये रियलाइज किया कि जो एक्सप्रेशन उनका रहता है ये खुशी वाला तो रहता नहीं है ओवरवेल्म्ड बोलते वक्त। तो मेरे स्कूल में एक लैंग्वेज आर्ट्स टीचर, देन आई asked her that what's the actual meaning of overwhelmed, like happiness or what kind of emotions. Then she told me that overwhelmed means too much emotions. Then I asked her, okay, if I want to say that I'm so happy, like overwhelmed with happiness, then she said कि अगर आपको overwhelmed with happiness बोलना है, then you will use the whole sentence that I'm overwhelmed with happiness. But अगर आप normally overwhelmed use कर रहे हैं यहाँ, तो उसका मतलब होगा कि I'm so tensed, I'm so upset, something kind of ये बहुत overwhelmed और tedious है, मतलब so hectic schedule, और उसके वजह से हम ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, कुछ ऐसा। तो ये वर्ड्स अगर आप नॉवेल वगैरह पढ़े हैं या फिर नेटफ्लिक्स सीरीज देखा है आपने, तो थैंकफुल टू नेटफ्लिक्स सीरीज भी कुछ वर्ड्स के लिए। तो लेकिन ये दिमाग में नहीं था दैट व्हाई शी इज यूजिंग ओवरवेल्म्ड। डे टू डे कॉन्वर्सेशन में ऑब्वियसली हम ओवरवेल्म्ड का यूज इसके लिए नहीं करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, होमवर्क डजंट हैव टू बी ओवरवेलमिंग एंड टीडियस,
तो यहाँ होमवर्क का चलन ही नहीं है बाय द वे, खैर ये बात की बात है। तो होमवर्क जो है वो बिल्कुल ओवरवेल्म्ड और टीडियस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई जस्ट फील वेरी ओवरवेल्म्ड, मतलब हम खुश नहीं है, जस्ट लाइक काइंड ऑफ अपसेट और सैड, इट्स ओवरवेलमिंग। या फिर दूसरा एग्जाम्पल, डॉक्टर सिंह, आई एम ओवरवेल्म्ड बिकॉज I have pressure, because I have a whole stack of papers to grade. तो यहाँ overwhelm का मतलब खुश नहीं, like tense kind of thing. For example, I'm just little overwhelmed right now, and आप देख सकते हैं कि ये sad है, ठीक है। तो ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं, काफी छोटे वर्ड्स हैं बट नोटिसेबल थे और ये मेरे लिए काफी यूनिक था। देन आई थॉट टू शेयर विद यू, और आप भी डे टू डे लाइफ में इस वर्ड्स को यूज करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, और मैं ऐसे और भी वर्ड्स है मेरे पास व्हिच आई विल ब्रिंग इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।